विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस संवाद में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संवाद ही हमारे जीवन का समाधान है। यदि हमारे जीवन में परस्पर संवाद है, माता पिता और गुरुजनों के निकट आकर के, उनकी सन्निधि पा करके, महापुरुषों की सन्निधि पा करके, उनसे जब हम अपने जीवन के समाधान के लिए जो समस्याएं हैं, जो व्यवधान है, जो समाधान के रूप में उनसे हमको मिलने वाले हैं, तो उसका एक ही उपाय है संवाद। आज लोग विवाद में ज़्यादा पड़ जाते हैं, संवाद कम कर पाते हैं, इससे अनेक प्रकार के विघटन भी होते हैं। तो संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को शुद्धतम पवित्रतम बना सकते हैं। परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमको निरंतर मिल रहा है। पिछली कक्षा में हमने जो मन की शुद्धि की, चित्त की शुद्धि की चर्चा सुनी थी, उसी चर्चा को पुनः गुरु जी के सानिध्य में आज सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन। पिछली कक्षा में गुरु जी आप श्री के मुख से हमने ये सुना था कि चित्त शुद्ध का जो प्रथम सोपान है, उसमें अपने सुसुप्ति वाले और जो व्यवहार वाले पक्ष को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कितना राग, कितना द्वेष है और किस प्रकार के संस्कार हमारे अंदर चल रहे हैं। तो उस दृष्टि को यदि हम बदल दें, अर्थात जहाँ हमको अशुद्धता या ईर्षा द्वेष की भावना हमारे अंदर आ रही है, तो उसको हम शमन की ओर ले जाएं, तो शायद ये शुद्धता का प्रथम चरण होगा। और जैसा गुरुजनों का, शास्त्रों का आदेश निर्देश है, उसको हम आत्मसात करें। तो इस संदर्भ में और आगे चर्चा आप श्री के मुख से सुनना चाहते हैं। तो जैसे हमने गत कक्षा में ये बात कही कि शुद्धि के रास्ते पर जो चलना चाहता है जी, उसको पहले अपनी अशुद्धि को अपनी आँखों से यथार्थ रूप में देखना होगा। जी, वो अशुद्धि कहाँ पर है? हमारे मन में है, इंद्रियों में है, हमारे अभ्यासों में है, जी, हमारी बुद्धि में है। बुद्धि में जो अशुद्धि होती है वो ज्ञान की अशुद्धि कही जाती है। जी, ज्ञान जब सही से नहीं होता, दृष्टि जब सही से नहीं होती, तो भी हम सही जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि रची जाती है। जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में जो अशुद्धि होती है, अर्थात शास्त्रकार हमें क्या देते हैं? दृष्टि देते हैं। जी, शास्त्रकार हमको एक प्रकार से दृष्टि देते हैं जी, कि तुम चीज़ों को ऐसे देखो, चीज़ें इस रूप में देखोगे तो सही दिखाई देंगी। जी, तुम ऐसे उनमें हेर फेर करके मत देखो। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और आसक्ति, अनासक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, इन सब के बारे में, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, इन सब के बारे में शास्त्र अपना कुछ हमारे सामने निर्णय सुनाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। तो फिर हम उसको अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। तो दृष्टि में भी अशुद्धि हो सकती है, जी, फिर हमारे मन में अशुद्धि हो सकती है। मन में जो चंचलता है, ये वो दृष्टि की अशुद्धि अर्थात बुद्धि की अशुद्धि से अलग प्रकार की अशुद्धि है। मन में एक भावनाओं का वेग उठता रहता है कि हम जो है माने कोई एक हमारे अंदर इच्छा उठी और हम उस वेग के तहत हम बहने लगते हैं। जी, तो ये मन की अशुद्धि है। माने इच्छाएं, कामनाएं, और उसके कारण से हम में एक बहुत तेजी से एक वेग काम करने लगता है। तो मन की अशुद्धि का वो परिचायक है कि ये जो मन में वेग उठता है, मन में जो तरह तरह के विकल्प उठते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, कामनाएं पैदा होती हैं, ये मन की अशुद्धि का बोध कराता है। फिर इंद्रियों की अशुद्धि होती है। इंद्रियां चीज़ों को देखती हैं यथार्थ रूप में, तो फिर उसमें तो कोई बाधा नहीं, पर इंद्रियों को एक राग पूर्ण, जैसे कोई किसी रूप को हम राग के साथ भी देख सकते हैं, जी, और ऐसे सामान्य रूप से ये चीज़ें दिखाई देती हैं और इसमें तो कोई बाधा नहीं होती है।
जैसे पत्थर को देखने से हमें कहाँ बाधा होती है, किसी दीवार को देखने से सुबह से शाम तक कई बार दिख जाती हैं दीवारें, जी तो उसमें तो हमें कोई बाधा नहीं। पर कोई एक नौजवान किसी कन्या को देखता है तो वो दीवार की तरह नहीं दिखती, वो कुछ में उसमें कुछ और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जी तो ये इस तरह से हम मन की अशुद्धि को हम समझ सकते हैं कि मन में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इच्छाओं के रूप में, ज्ञान की अशुद्धि अलग ढंग की है, जी समझ की अशुद्धि, अंडरस्टैंडिंग की अशुद्धि, इस अस्तित्व को किस रूप में देखें और इसमें कौन से चीज़ें हैं जो आत्मा क्या है, आत्मा का परस्पर क्या संबंध है, इस अस्तित्व में परमात्मा की नाम जो मतलब पहले तो शास्त्र और गुरु के द्वारा ही हम चीज़ें स्पष्ट करते हैं जी कि जो प्रामाणिक शास्त्र हैं और प्रामाणिक गुरुजन होते हैं वो हमारे सामने इस पूरे अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। और पहले तो उनके मुख से निकले हुए शब्दों से हम समझते हैं अस्तित्व को, जी और उसके बाद फिर हम अपना विचार भी करते हैं। तो ये तो जब हमको ऐसे प्रामाणिक शास्त्र और प्रामाणिक गुरुजन नहीं मिलते ना, जी तो हमारे को वो उस अंश में हमारे को अशुद्धि रहती है, दृष्टि की अशुद्धि कहेंगे। उस अंश में हमारे को ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा, चीज़ें ठीक ठीक नहीं दिखाई देंगी, उलट पुलट करके देखेंगे हम, वो चीज़ें हमारे को मिली हुई दिखाई देंगी, मिक्सअप दिखाई देंगी, एक के स्थान में दूसरी। जैसे रज्जु को हम सर्प देखेंगे, स्थाणु को पुरुष देखेंगे, या पुरुष को स्थाणु देखेंगे, इस तरह से जी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का सब्स्टिट्यूट पैदा करके हम उन चीज़ों को देखेंगे। मानी चीज़ ये है और देखेंगे वह है, अध्यस्त करके देखेंगे, आरोप करके देखेंगे, जी एक चीज़ में दूसरी चीज़ का आरोप कर देंगे और वो देखेंगे। तो ये एक हमारे भीतर ये चीज़ उत्पन्न होती है, उसको बुद्धि की अशुद्धि कहते हैं, मन की अशुद्धि कहते हैं, जो कामनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, तृष्णाओं के रूप में, ईर्ष्या द्वेष के रूप में, विकारों के रूप में पैदा होता है। ये मन की अशुद्धि है। फिर इंद्रियों की अशुद्धि है, अपना अपना इंद्रिय का अपने अपने विषय के प्रति बड़ा राग होता है, जी तो ये इंद्रिय की अशुद्धि है। शरीर की अशुद्धि के कारण से शरीर में भारीपन आ जाता है, तमस बढ़ जाता है और हम में क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये शरीर के प्राण की अशुद्धि इसी तरह से, जी प्राण में तो अशुद्धि होती नहीं, पर प्राण की अशुद्धि जब बोलते हैं तो वो इंद्रियों की अशुद्धि कही जाती है। प्राण जिसको हम श्वास लेना छोड़ना आदि कहते हैं, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, पर इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है, तो उन प्राण इंद्रियों की जो अशुद्धि है उसे ही प्राण की अशुद्धि कह देते हैं। जी इंद्रियों का भी अपना एक अभ्यास होता है। जैसे किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी कोमल स्पर्श करने की आदत पड़ गई जी तो वो बार बार उसको करेगा, ये बार बार उस चीज़ को दोहराएगा। ऐसे आँख से किसी सुंदर रूप को देखने की आदत पड़ गई, जी वो बार बार देखेगा। तो ये सब इंद्रियों की अशुद्धि है। शरीर की अशुद्धि, शरीर में मोटापापन और ये सब आ जाता है, आलस्य बढ़ जाता है, बहुत ही तमस छाया रहता है, तो ये शरीर के स्तर पर अशुद्धि है। इन सभी अशुद्धियों को, अर्थ की अशुद्धि भी एक होती है। जी जैसे हमारे से बाहर जो हम पैसे कमाते हैं, वो किस स्रोत से उन पैसों का अर्जन करते हैं। हम चोरी करके पैसा लेते हैं, रिश्वत लेकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, या अपना श्रम, अपनी मेहनत लगा करके पैसा इकट्ठा कर, मतलब अपने को पैसे हमारे पास आते हैं, ये सब देखना होता है। यदि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो हमारे गलत साधनों से इकट्ठे हो रहे हैं, गलत साधनों से यदि आ रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे कि ये अर्थ की अशुद्धि है। जी तो अर्थ की अशुद्धि होती है, पदार्थ की अशुद्धि होती है, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, यदि वो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं या सड़ी गली हैं, तो और उनका स्वरूप ठीक नहीं है, बासी हो गई हैं, और हमारे प्रकृति के बेमेल हैं, तो ये सारी जो है पदार्थ की अशुद्धि कही जाएगी। जी भोजन के संदर्भ में ये बात हम देख सकते हैं। पदार्थ की अशुद्धि, फिर द्रव्य की अशुद्धि होती है। बाहर की दुनिया में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई झाड़ू नहीं लगाता, कमरे में सफाई नहीं करता, चीज़ों को अस्त व्यस्त करके रखता है, तो वो द्रव्य शुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं दिया उसने। जी तो द्रव्य की भी अशुद्धि होती है, शुद्धि होती है, अर्थ की भी शुद्धि और अशुद्धि होती है।
जिसको अर्थ सुचिता कहते हैं, अर्थ अशुचिता कहते हैं। जी। किसी व्यक्ति ने यदि पैसे खूब इकट्ठे कर लिए पर गलत साधनों से किए तो उसके मन में शुद्धि, एक दूसरी ये जितनी भी अशुद्धियां हैं जी। हमने जो गिनाई वो इंटरलिंक्ड भी होती हैं। ऐसा नहीं कि ये स्वतंत्र स्वतंत्र अलग अलग हैं सारी अशुद्धियां। मानी बुद्धि की शुद्धि अशुद्धि से मन की अशुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि में यदि अशुद्धि है, दृष्टि में अशुद्धि है, तो हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं पैदा होंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो मानी गलत इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं पैदा होंगी, हम उनको बाद में पश्चाताप भी करेंगे और हम ये भी सुनाएंगे अपने आप को कि मैं तो नहीं चाहता हूँ, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। ये सब हम परिणाम स्वरूप ये सब हम बात अपने भीतर उदय होती हुई देखेंगे, अपने भीतर उन बातों को उस रूप में हम देख पाएंगे। यदि गुरु जी बुद्धि हमारी शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है, तो हम जो चीज़ देख रहे हैं उसी में सकारात्मक और उसमें दिव्यात्मक चीज़ देखेंगे। किसी रूप को देखा तो उसके प्रति ऐसा भाव नहीं आएगा। हाँ, वो मतलब रूप को देखा तो वो यही करेगा कि इसका जो मूल है, जिसको हम, जिसने इस रूप को बनाया, जी गुरु जी, उस बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाएगी। जी। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध है तो जी। हमारी ज्ञान में शुद्धि है कि ये सब भगवान की रचना है और भगवान के ही इसके मूल में है, जिसके जैसे कर्म और संस्कार होते हैं उसके अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। जी। तो वो अलग प्रकार से देखेगा। धन संपदा को भी देख करके मन में आता है कि ये तो एक साधन है, ये तो इसके लिए झूठ बोलना या चोरी करना या इसके लिए मन में पाप आना ये तो उचित नहीं है। हाँ, वो विचार करेगा तो बुद्धि की शुद्धि से वो यहाँ पर इस बिंदु पर अपने को बचा लेता है। जी गुरु जी। और बुद्धि यदि अशुद्ध है, दृष्टि में ही अशुद्धि है कि ये तो मतलब जितना बने सब जो है ना, ये सारी दुनिया को मूर्ख बनाने की जरूरत है, हमारा ही है फिर ये धन। जी। और वो फिर उसी तरह से व्यवहार करता है, वैसे सोचता है। जी। जो अपने लिए सारी दुनिया को मानता है, ये बुद्धि की परम अशुद्धि है। दूसरों का उपयोग करता है, प्रयोग कर रहा है, अपने लिए प्रयोग करता है, तो ये बुद्धि की परम अशुद्धि कही जाएगी। पराकाष्ठा बुद्धि की चरम सीमा कही जाएगी कि ये बिल्कुल ही एकदम इसके कितना ही दिमाग अच्छा हो, पर दूसरों का उपयोग यदि हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए, तो फिर वो बुद्धि की अशुद्धि के कारण से ये घटना। हमारे अहंकार में भी शुद्धि अशुद्धि होती है। मानी हम केवल व्यवहार चलाने के लिए हम अपने मैं शब्द का, हम शब्द का प्रयोग करते हैं जी। तो वो अशुद्धि नहीं है, उससे कोई बाधा भी नहीं होती है। कि आप क्या कर रहे हैं? मैं भोजन करने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये मैं थोड़ी दिल्ली जाता है, शरीर दिल्ली जाता है, लेकिन हम उसको मैं कह करके संबोधित कर देते हैं। ऐसे तो वह अयथार्थ ज्ञान है जी, भ्रांति ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है ये कि एक चीज को दूसरी चीज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाधक अशुद्धि नहीं है। मैं शब्द का जो प्रयोग और अपने को क्रियाओं का कर्ता समझना, कर्मों का कर्ता समझना, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब हम उसके साथ गहरे तादात्म्य में चले जाते हैं जी। और फिर जो कुछ घटित होता है उसको मैं के अंदर ही समझने लगते हैं, जबकि घटित हो रहा है शरीर के अंदर। जी। दर्द शरीर के अंदर हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है, पर मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। दर्द मन में हो रहा है, किसी ने हमारे को आक्षेप किया और हमारा मुंह बंद कर दिया, चुप कर दिया, और हम एकदम से बहुत ही अंदर से उस घटना से बहुत ही टूट गए। जी। मानी कभी कभी बड़ी चीज बोल देता है कोई हमारे लिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ जैसे हो, हैं? जी। किसी बड़े आदमी के बारे में कोई समूह में ऐसे बोल दे। जैसे श्री स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि कोई एक प्रसिद्ध सन्यासी था, तो सभा में किसी महिला ने ऐसे जाकर के थप्पड़ मार दिया। मान लीजिए ये किसी ने कल्पना करके किसी को कह दिया, और वो व्यक्ति उस समय बिल्कुल शांत बना रहे, तो ये शुद्धि की चरम सीमा कही जाएगी।
उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया ना हो और पूरा शांत बना रहे। पर यदि कोई व्यक्ति इस घटना में तो कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है, उसका कारण हमारा अहम, हमारा तादात्म्य चीज़ों के साथ हमने कितना तादात्म्य कर रहा है, उसके अनुसार प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये रास्ता इसीलिए तो कहते हैं कि इसके ऊपर है चलना, छुरे की धार के ऊपर चलना। और कौन सा छुरे की धार है? यही तो छुरे की धार है कि कोई हमें आरोप लगा दे, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई लाभ हानि हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, और उसमें हम अपनी तरफ से यदि सही चलते हुए भी यदि घटनाएं हमारे प्रतिकूल होती है, मतलब हानि होती है, कहीं पर व्यापार में घाटा होता है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सारी गीता को आप पढ़ जाइए जी कितनी जगह वहाँ समत्व की बात कही है जी। पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग, जैसे कि मुझे एक माता ने एक घटना सुनाई कि हमारे गुरुजी बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि गुरुजी हमें तो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्या करें? तो गुरुजी ने उपदेश दिया कि भाई ऐसे सोचो कि आकाश भी टूट के पड़ जाएगा तो भी मैं ऐसे रहूँगा, शांत रहूँगा। तो उन्होंने मतलब अभ्यास करने लगे जी कि किसी चीज़ के बिगड़ने से कुछ चीज़ कुछ खटपट होती है, उससे अपने को ऐसे समझो कि ये मुझ में नहीं हो रहा है, ये तो मेरे से बाहर घटित हो रहा है। तो एक दिन वो गुरुजी को कहीं जाना था और गाड़ी आने में 6-7 मिनट देर हो गई, तो गुरुजी तो बिगड़ गए एकदम से, बहुत ही मतलब एकदम बहुत गुस्से में आ गए। जी तो माता जी को फिर याद आया, हमने कहा कि गुरुजी आप तो बताते थे कि कुछ भी यदि घटित हो जाता है जी तो उसको अपने में मत समझो, उसको बाहर ऐसे देखो जैसे कि कोई चीज़ दिख रही है हमारे को, उसमें हमारे में क्या हो रहा है, कोई कुछ टूट फूट रहा है तो वो हमारे में थोड़ी घटित हो रहा है। जी तो ये सब किसी और ने बताया मेरे को, आज ही किसी प्रसंग में मेरे को बताया जी गुरुजी। कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इस बात में प्रसिद्ध थे कि कोई भी घटना होती थी वो बोलते थे कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं, ऐसे बोल देते। दूसरों को भी वो इस बात के लिए चर्चित हो गए, उसके जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, ये उदाहरण देते हैं कि कोई बात नहीं, अमुक व्यक्ति हमको ये कहता है, सामान्य एक जनरल बात को समझने के लिए हम कहते समझने के लिए जिससे लाभ मिल जाए उससे। जी गुरु जी। हाँ, तो वैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ और है सच्ची, मतलब ऐसे बनावटी घटना नहीं सुना रहे हैं। कई तो कहानी जो है केवल समझाने के लिए कहानी होती है, जी उनका भी उद्देश्य तो होता है, वो कोई हम ऐसा नहीं होता है कि वैसे असंभव चीज़ होती है, जी वो भी संभव ही होती है। जो हम, जैसे कि मैंने किसी माता का एक जी गुरु जी। वो सुनाया कि जी। वो उसने कहा, पिछली कक्षा में आपने सुनाया था। हाँ, जी तो वो मतलब कोई भी घटना जो हम सुनाते हैं वो जरूरी नहीं कि वो धरती पर उस तरह से घटित होती है तभी उसको हम प्रामाणिक कहें। हाँ घटनाएं तो संभव होती हैं, वो बताई जा सकती हैं। जी तो हमारे को इस तरह से देखना चाहिए चीज़ों को। और उसको फिर तो वो व्यक्ति जो थे, मतलब कोई बात नहीं, ऐसे प्रसिद्ध हो रहे थे, तो आपस में किसी व्यक्ति के साथ दो व्यक्तियों का बड़ा झगड़ा रहा लंबे समय तक। तो उनके इर्द गिर्द लोग कह रहे थे कि आप कोई बात नहीं ऐसे कह करके इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं? जी जी मतलब उसको कोई बात नहीं कह करके ख़त्म क्यों नहीं कर देते, जबकि दूसरों को इतना ज़्यादा। तो हम, ये भी होता है, हाँ हम जिन चीज़ों का उपयोग दूसरों को समझाने में करते हैं, अपने समझाने के लिए उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते। जी और हम मतलब स्वयं की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये कहा भी जाता है, हमारे स्वामी जी महाराज जो थे, जीवन का समाधान जिस पुस्तक हमने लिखी, तो यूँ कहते थे कि ये जो उपदेश, जब हम उपदेश देने की आदत हो जाती है ना हमारी,
तो हम आत्म केंद्रित नहीं रहते, जी। हम दूसरों की तरफ ज़्यादा देखने लगते हैं, पर केंद्रित हो जाते हैं। हाँ। तो जब हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं तो हम अपने प्रति अपरिचित से हो जाते हैं कि हमारे में भी कहीं, ये सारी घटनाएं मैंने जो सुनाई, जी। हम जो उपदेश देते हैं कि हमें जो है वाणी का संयम रखना चाहिए, पर फिर वो हमारे को जब मौका आता है तो हम चूक जाते हैं, हाँ, हमारे से त्रुटि हो जाती है। हमसे ही त्रुटि हो जाती है। जी। हम कहते हैं कि हमारे मन को जो है बहुत ही संयत रहना चाहिए, पर मौका आ जाता है तो हमारा ही मन असंयत हो जाता है। हम कहते हैं कि हमारे को कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, पर कोई प्रसंग आ जाता है तो हम ही लोभ में डूब जाते हैं। जी। हमें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, पर कहीं प्रसंग आता है तो हम ही प्रलोभित हो जाते हैं। तो ये जो हम समझाने वाले जो लोग हैं, जी। वही समझने के लिए उतना जब एक हमारे मैं एक बात कह रहा था जी। कि मैं जिनसे वेदांत के प्रश्नोत्तर करता हूँ, शंका समाधान करता हूँ, पिछले कई वर्ष से ये प्रोग्राम चल रहा है, जी गुरुजी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही प्रश्न कई कई बार मैं पूछता रहता हूँ कालांतर में, फिर जी। पर कभी भी वो हमारे गुरुजी माणिक द्राविड़ जी, जी। वो कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि ये पहले बताया तो था आपको, ये फिर आप पूछने लग गए। तो उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई जी गुरुजी। कि अध्यापक को कैसा होना चाहिए। मैंने एक ही बात कई बार पूछने के बाद भी वो बिल्कुल सहजता से ऐसे उत्तर देते हैं जैसे कि मैं पहली बार ही पूछ रहा हूँ। उसी भाव से उत्तर देते हैं कि पूरा समझा करके। हाँ, जैसे कि पहली बार पूछ रहा हूँ ऐसे उत्तर दे रहे हैं। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने व्यवहार से, उन्होंने मेरे को तो ये तो नहीं कहा कि देखो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, ऐसे कभी नहीं समझाया जी। जी। कि जब कोई विद्यार्थी प्रश्न करे तो उसको धैर्य से उत्तर देते रहना चाहिए, और वो कितनी बार भी पूछता है तो पूछते दो, और कभी भी उससे विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। ये भाषा नहीं बोली, जी। पर अपने व्यवहार से, आचरण से हमको सिखा दिया। बता दिया। जी गुरुजी। तो ऐसे हमारे भीतर जब हम देखते हैं ये सब चीज़ें कि कहाँ कहाँ अपने को जब देखने लगते हैं ना, दूसरों को देख करके भी हम समझ सकते हैं चीज़ों को। जी। कि जैसे कि वो कहते थे ना, एक दत्तात्रेय एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, जी। तो उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए थे। मतलब कहीं पशु पक्षी, कहीं व्यक्ति, मूर्ख को भी उसने गुरु बनाया। जी। तो मूर्ख से क्या शिक्षा ली? बोले आपने मूर्ख को भी गुरु बना रखा है। तो बोले कि हाँ, मूर्ख तो मुझे बहुत ही अच्छे वो सीख देता है, जी। मुझे ये सिखाता है कि जो है ना इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये अशुद्धि को जब हमारे भीतर ये वेग उठता है कि मुझे अपने को शुद्ध करना है, तो पहले तो हमारी अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो हमारा व्यक्तित्व है, अलग अलग घटक हैं उस व्यक्तित्व के, उन पृथक पृथक घटकों में हम अपनी अशुद्धि को देख पाते हैं। मतलब कमरे के इस कोने में अशुद्धि है, उस बाकी सारा साफ है, तो उसको हम ऐसे ये नहीं कहते ना कि ये शुद्ध है। हाँ। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई माँ किसी अतिथि को थाली में भोजन परोस रही है, और बात करते समय कोई थूक का एक कण उस थाली में गिर गया, एक कोने में छोटा सा कण, जी। और बाकी तो साफ थाली थी, हाँ। हैं? जी। और एक कण दिख रहा है कि ये वो पड़ गया। जी। तो क्या उस थाली को हम शुद्ध कहेंगे? नहीं कहेंगे। जैसे कि घर में हम बच्चे, हमारे छोटे छोटे गाँव में हम देखते थे, छोटे बालक जब होते थे हम, जी। तो उस समय शौचालय आदि तो होते नहीं थे। बाल्यकाल में हम जहाँ खेले कूदे बड़े हुए, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बच्चे जो है ना ऐसे ही कर देते थे शौच आदि, जी। तो उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद, मिट्टी डालती थी माताएं, उसको ढक देती। फिर भी उस स्थान को, हमको तो एक कोने में पड़ा है,
फिर भी उस पूरे स्थान को किसी अतिथि के रहते हुए हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर अतिथि को बैठा करके भोजन करवाएं। जी। उतने से ही वो पूरा जो कमरा है ना, हाँ। वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए वेद में ये कहा है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, दुरितानि कहा है, सारे दुरित तुम्हारे जीवन में से निकल जाएं। और ये दुरित तो अशुद्ध हैं, और क्या अशुद्धि है। जी। तो हम अपने आँखों से देख पाएँ कि देखो यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ पर अशुद्धि है। तो उस अशुद्धि को देखने से फिर उसके बाद हम इसका क्या प्रोसेस है, हम और आगे इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। निसंदेह परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य मिल रहा है, और कितने उदाहरणों के साथ परम पूज्य गुरु जी हमको बताते हैं कि जीवन को कैसे हम जिएं, और जो शुद्धता है वही शुद्धता हम यदि आत्मसात करते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी है, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए कल्याणकारी है। और उसकी पहचान करना ये सबसे महत्व की बात है। हम अपनी दृष्टि को सम रखें, अपने विचारों को सम रखें, अपने प्रत्येक व्यवहारों में शुचिता का, पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि अशुद्धता कितने वस्तुओं में, कितने व्यक्तियों में, कितने स्थानों पर कहाँ कहाँ हो सकती है। गुरुजी ने कई संदर्भ दिए, कई उदाहरण बताए हैं, तो बहुत ही रुचि का विषय है। और हम सब की ये समस्याएं हैं, हम सब के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे संदर्भ आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में जहां हम कुछ कर नहीं पाते, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ करने के लिए हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और हम गुरुओं के सन्निधि में उनके सच्चे अच्छे संवाद से अपने जीवन को सच्चा अच्छा बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को ही परिविराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।